हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हां, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब तो शुरुआत कर ही दीजिए, क्योंकि अब तो बोर्ड परीक्षा का बिगुल भी बज चुका है। आपका फॉर्म भराना भी शुरू होने जा रहा है। जी हां, आपके फॉर्म भराने को लेकर इस बार बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जी हां, क्योंकि पिछले बार के मुकाबले इस बार फॉर्म में आप लोगों को कुछ नए चीज भरने होंगे और जो आपके पास होना ही चाहिए, जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म भरना रुक सकता है, और फॉर्म भरना अगर रुक जाएगा तो भी समझ रहे हो एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, बोर्ड एग्जाम का। इस वजह से आपको मैं बताना आज इस वीडियो में पता चलेगा कि जैक बोर्ड का जो फॉर्म फिलअप आप लोगों का फिलहाल शुरू होने वाला है 10वीं और 12वीं का। ये आप लोगों का 8वीं 9वीं और 11वीं वालों के लिए भी जरूरी है, आप लोग भी देख सकते हो। अभी फिलहाल 10वीं और 12वीं का फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है, तो आप लोगों के लिए क्या चीज डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, वो मैं बताने वाला हूं। आपका फॉर्म देख से कुछ प्रकार से होगा, जिसमें आपका स्कूल कोड रहना, वो तो स्कूल वाले भरेंगे। आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, जेंडर भरना होगा, उसके बाद आप मतलब जो भी है, दिव्यांग है या नहीं, जो कास्ट है, रिलीजन, नेशनलिटी, स्टूडेंट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कम्युनिकेशन एड्रेस, इस प्रकार से सारा स्टेट पिन कोड सब कुछ भरना होगा। इसके अलावा और कुछ चीज भरने होंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, चलिए हम बताते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, जल्दी से बना लीजिए, वरना आपको फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले एक न्यूज को देखिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ आप लोगों को लगेगा, वो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है, पॉइंट वाइज। लेकिन सबसे पहले ये जो सबसे जरूरी चीज उसको मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए क्या लिखा है कि जैक बोर्ड परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए देना होगा परमानेंट एजुकेशन नंबर, यानी आपको जमा करना होगा पेन नंबर। पेन मतलब भैया कलम नहीं, यहां पर पेन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये हर एक बच्चे का एक यूनिक आईडी नंबर होगा, जिसके द्वारा वो बच्चा पहचाना जाएगा। इस वजह से ये आप इसके बिना समझ लो फॉर्म नहीं भराएगा। देखिए साफ साफ लिखा है कि वर्ष 2026 में जैक बोर्ड द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया नवंबर माह से शुरू हो जाएगी। यानी आपका इसी 15 नवंबर से, और ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 15 नवंबर से आपके फॉर्म भराने शुरू हो रहे हैं। उनसे पहले इसको आप जरूर बनवा लीजिए। परीक्षा फॉर्म में परीक्षार्थियों को परमानेंट एजुकेशन नंबर देना अब अनिवार्य होगा, यानी आपको देना ही पड़ेगा। यह 12 अंकों का यूनिक नंबर है, जो विद्यार्थियों को यूडाइस पोर्टल पर पंजीयन के बाद मिलता है। आपको यूडाइस पोर्टल में पंजीयन करना होगा। हालांकि अगर आपका बना है या नहीं बना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं तो आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक से आप बात कीजिए, प्रिंसिपल से बात कीजिए, वहां आपको वो इनके बारे में जानकारी देंगे, बनवा देंगे। इस संभव में जैक द्वारा पूर्व में ही जिलों को पत्र भेजा गया था। ठीक है, ये परमानेंट एजुकेशन नंबर हर एक बच्चे का चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का यूनिक नंबर होगा जिसके द्वारा वो पहचाना जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावे भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरी है देने। देखिए ये तो डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन अब एग्जाम का तैयारी अभी भी शुरू नहीं करे हो तो फिर क्या करोगे आगे? ठीक है, क्योंकि अब 3 महीना भी, पहले बोला था 3 महीना बचा हुआ, अब 3 महीना भी आपके सामने वक्त बचा हुआ नहीं है दोस्तों। तो समझ जाइए आप लोग, अभी का जो वक्त है ये सुनहरा अवसर है, और इसको अगर आप खो दोगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो इसके बाद इस तरह का वक्त आपको नहीं मिलेगा, और बाद में पछताओगे जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान सुनिए, ये मास्टर जो आपको कह रहा है, आप अभी से शुरुआत कीजिए। देखिए ऐसा बहुत मन होता है कि भाई आज से मैं नहीं पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। कल नहीं, आज ही शुरुआत कीजिए। कम समय में आपको अच्छा पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा समझ के, क्योंकि कम समय में ना, अब देखो आप अचानक से, आप पढ़े नहीं हो, अचानक से कोई चैप्टर खोल दोगे समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब कुछ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो भी नोट्स है उसको पढ़िए, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे ट्यूशन में सारा चीजें पार हो चुका होगा और वो दोबारा वहां पर होगा भी नहीं। ऐसे केस में आप लोगों के स्पेशल देखते हुए एक क्रैश कोर्स लाया गया झारखंड बोर्ड के बच्चों का। ये क्लास 10th का बता दो, अभी 12th का नहीं है, 12th का आएगा तो बताऊंगा। और खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। आप लोग अभी तक अगर ज्वाइन नहीं हुए हो इस क्रैश कोर्स में, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं, स्पेशली ये जैक बोर्ड के बोर्ड एग्जाम को देखकर ही है। 299 वाला फी, बच्चे सोचेंगे सर ये मंथली है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, ये मंथली नहीं, बस एक बार इतना पेमेंट करना है, एग्जाम तक आपका पढ़ाई होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, अभी शून्य से शिखर तक। यानी आप पूरा साल में जो पढ़े हो ना, वो 3 महीना में, और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, नोट्स बताया जाएगा, सब कुछ जीरो से हीरो तक, समझ रहे हो। स्टार्ट होगा और अंत होगा आप लोगों का जनवरी में खत्म हो जाएगा। नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया, जल्दी से जुड़िए। और आपके जो भी दोस्त हैं उनको अगर नहीं पता उनको भी बता दीजिए इनके बारे में। ठीक है, ये सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है अभी जो कम वक्त है उसके लिए। चलिए अब बाकी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मैं बता दूं। ये देखिए इस प्रकार से आपका एग्जाम फॉर्म रहेगा।
जैसे अभी ईयर 2026 है तो यहाँ पर 2026 लिखा जाएगा। बाकी आपका जो भी डिटेल्स यहाँ भरना हो एक करके, ठीक है, वो फॉर्म आएगा और मैं आपको ये फॉर्म भरना भी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, आप लोगों के पास है या नहीं पता नहीं, अगर नहीं है तो स्कूल से मिल जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है स्कूल से इतना बड़ा, ठीक है, उस स्लिप में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, वो स्कूल वाले आपको देंगे, चिंता ना करो, आपका 9th में ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आधार कार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, वो तो सब बच्चे के पास है। अपार आईडी, देखिए अपार आईडी भी आपका एक यूनिक नंबर है बच्चों का, तो ये भी आपसे मांग सकता है अपार आईडी। अभी कुछ ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कि हर एक बच्चे का अपार आईडी होना चाहिए, तो आप इसको बना लीजिएगा। पेन नंबर, इसके बिना तो आपका फॉर्म फिलअप, भले अपार आईडी के बिना आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, बट पेन नंबर के बिना आपका फॉर्म फिलअप नहीं होने वाला है, तो पेन नंबर जरूर आप बनवा लीजिए और एक बार स्कूल में पूछ लीजिए, ठीक है, स्कूल वाले ही शायद बनवा देते हैं आपका, तो ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका फॉर्म फिलअप, क्योंकि साफ साफ लिखा ही हुआ है, देखिए ना, जैक बोर्ड परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए देना होगा आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पेन नंबर, बिना पेन नंबर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे, समझ रहे हो। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल से नहीं हो तो आप जाति प्रमाण पत्र दे सकते हो, अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भराया जाएगा आपका। इस वजह से अगर आप SC ST हैं, OBC है, जो भी है, ठीक है, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फॉर्म भरते हैं वहां पर देना लगेगा आपका। पासपोर्ट साइज फोटो, वो तो जब आपका फॉर्म स्कूल वाले बोलेंगे तब आप खिंचा लीजिएगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन जो भी बोलेंगे, तो ये सब चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। आपका स्कूल के जो है, स्कूल में जो आपका रिकॉर्ड है उसमें जैसा नाम है वैसे नाम आधार कार्ड में होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, इस वजह से वो अगर आपको स्कूल वाले ही बोलेंगे। बाकी 14 साल की उम्र में आपका मैट्रिक का फॉर्म भराया जाता है, अगर आपका 14 साल उम्र कंप्लीट नहीं होगा तो आपको एक उसको क्या बोलता है भाई, एफिडेविट बना के देना पड़ेगा, ठीक है, वो आपका वो एक वकील बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन ये सारी चीज आपके पास होने ही चाहिए, इसके बिना होने ही चाहिए, इसके बिना हो सकता है आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाए। मैं एक चीज फिर से बता दूं, ये सभी चीज जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी, आधार नंबर भी, अपार नंबर भी, पेन नंबर, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। हालांकि इसके बारे में उतना भी नहीं कहा गया, लेकिन सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने, कि ये जरूरी है, ये भी हर एक बच्चे का होना चाहिए। बाकी पेन नंबर के बिना तो फॉर्म भराया ही नहीं जाएगा किसी भी हाल में। अभी भी वक्त है, 3 महीना से भले कम वक्त बचा हुआ है, तब इसमें भी आप तैयारी करके फोड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल होता है कि सर इतना दिन बीत गया, अब वो क्या होगा, डाउनफॉल शुरू होगा। देखो कैसे, मेरे मन में क्या ख्याल आएगा, सर इतना दिन बीत गया, 6-7 महीना बीत गया, कुछ नहीं पढ़े सर, अब इतना कम समय में कैसे पढ़े। धीरे धीरे ये महीना भी बीत जाएगा, अब कितना बचा, 2 महीना। अभी वही ख्याल में बच्चा गेम खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठना ना, क्या पढ़े, पेज पलट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कौन वाला पढ़े, साइंस वाला पढ़े, कुछ नहीं समझ रहा, मैथ को बनाए, क्योंकि वो इससे पहले ध्यान ही नहीं दिया था, ऑफलाइन कोचिंग जाता था, ट्यूशन जाता था, ऑनलाइन क्लास करता था, ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन अब आ गया एग्जाम, धीरे धीरे 1 महीना आ गया और ऐसे में उसका हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, जाग जाओ। और आप लोगों का क्रैश कोर्स में फुल स्टडी हो रहा है स्टार्टिंग से लेकर, जिसकी शुरुआत 10 नवंबर से होने जा रही है, ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, तो इससे बढ़िया आपको सीखने का मौका और अच्छा एग्जाम करने का मौका और दोबारा नहीं मिलने वाला है। एक सुनहरा अवसर है आपके पास, आप पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, यहाँ जुनून जोश जगा लो और फोड़ डालो, ठीक है। इस वीडियो में चलिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों हमें जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।